एवरीवन, तो आपका स्वागत है अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी का 2025 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि है थर्ड लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं एसएससी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सीट नंबर लिख देना है और यहाँ पर हमें इंग्लिश के पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 हो गए। तो चलिए देखते हैं एसएससी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हमें सेक्शन वन में हमें कम से कम 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो सेक्शन वन में क्या क्या होगा? तो सेक्शन वन में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1A, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हो गए 8 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आप देख लीजिए। 6 क्वेश्चन दिए हैं जो जिसमें से हमें सिर्फ 4 और 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हो गए 8 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही यहाँ पर बी क्वेश्चन दिया है, जो कि है डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 1। यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है, इसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है, जो कि है 1 मार्क का। तो आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें है अटेम्प्ट एनी 1। यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स दिया है, जो कि है 1 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें से ही बी, ए और बी में से हमें एक ही अटेम्प्ट करना है, जो कि हमें 1 मार्क के लिए होगा। तो ये सेक्शन 1 ख़त्म हो गया। अभी सेक्शन 2, जो कि है टेक्सुअल पैसेज, जो कि होगा हमें 20 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, जो कि है 10 मार्क्स में। तो यहाँ पर दिया है पैसेज रीड करके हमें उसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो कि है राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन हर साल आता है, जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए, ट्रू और फॉल्स, जिसमें से हमें चार सेंटेंस दिए हैं, उसमें से हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया है, ये आप देख लीजिए। तो आगे ए टू में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें से हमें स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज करना है, जो कि है 2 मार्क्स के। तो आगे है ए थ्री में क्या है, राइट द एनी 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज में से हमें 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढ के लिखने हैं, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। हर एक वर्ड का आधा मार्क्स मिलेगा। देन ए4 में है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर सेंटेंस को यहाँ पर व्याकरण दिया जाएगा, ग्रामर होगा, जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ए5 में हमें पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना होगा। इस पैसेज में हमें क्या क्या अच्छा लगा और इसमें से खासियत बात क्या है, वो हमें लिखनी है, जो कि हो गए 2 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर बी, तो बी में क्या है, बी में है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। ए भी होगा 10 मार्क्स के लिए। जो ए क्वेश्चन में लिखा है वैसे के वैसे ही क्वेश्चन हमें आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसेज बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, यहाँ पर भी पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक वेब डायग्राम दी है, जो कि हमें फिल करनी है। देन मैच द फॉलोइंग वर्ड दिया है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन यहाँ पर कुछ ग्रामर दिया है। देन पर्सनल रिस्पॉन्स, वैसे कि वैसा ही पैटर्न है। देन सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में क्या है, पोएट्री, जो कि है 10 मार्क्स के लिए। अपने बुक्स में से कौन सी भी एक पोएट्री दी जाएगी, जो कि है 10 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डू द एक्टिविटी, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है A1, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें से हमें जो भी जगह बची है उसको हमें फिल करना है।
नीचे 2 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से हमें एक वर्ड वहाँ पर डालना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये पोयम दी है। देन A2। तो A2 में क्या है, A2 में हमें पोएट्री रूट इन द पोयम फ्रॉम द सिटी टू विलेज। यहाँ पर पोएट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड दिए हैं, जो कि है 1 मार्क के लिए। 2 वर्ड दिए जाएंगे आधे आधे मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं बी। तो बी क्वेश्चन में क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। एक पोयम दी जाएगी, उसका हमें एप्रिसिएशन लिखना है। अभी एप्रिसिएशन मतलब क्या, कि उसका हमें एप्रिसिएशन मतलब उसका हमें टाइटल लिखना है। टाइटल होगा आधे मार्क्स के लिए। देन नेम ऑफ द पोएट, वो पोएम जो किसने लिखी है, वो पोएट का नाम होगा आधे मार्क्स के लिए। देन राइमिंग स्कीम, वो होगा 1 मार्क के लिए। फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क के लिए। देन थीम एंड सेंट्रल आइडिया इन 2 to 3 लाइन्स में लिखनी है, जो कि होगा 3 मार्क्स के लिए, सॉरी 2 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 में होगा नॉन टेक्सुअल पैसेज, ये होगा 15 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, जो कि है 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जो कि हो गए 2 मार्क्स के लिए। देन यहाँ पर पैसेज दिया है, यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा। देन A2 होगा वेब डायग्राम कंप्लीट करनी है। यहाँ पर होगा अपोजिट वर्ड। देन डू एज डायरेक्टेड में कुछ हमें ग्रामर दिया जाएगा। देन पर्सनल रिस्पॉन्स, देन समरी राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर बी में होगा समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग में 5 मार्क्स होगा। ये जो हमें पैसेज दिया है, उसकी हमें समरी लिखनी है, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, सेक्शन नंबर 5, जो कि है राइटिंग स्किल। तो ये राइटिंग स्किल होगा 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ए में क्या दिया जाएगा, हमें लेटर राइटिंग दी जाएगी, जो कि होगी 5 मार्क्स के लिए। सॉरी, यहाँ पर A1 एंड A2 और है। तो यहाँ पर लेटर राइटिंग एंड देन लेटर राइटिंग का और है ये इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। इसमें से हमें एक लिखना है, जो कि होगा 5 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं बी। देन बी में क्या है, बी में है डायलॉग राइटिंग एंड डेफराइटिंग अ स्पीच, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी B1 और B2 दिया है, इनमें से हमें एक सॉल्व करना है। तो B1 में हमें दिया जाएगा डायलॉग राइटिंग, जो कि हमें सॉल्व करना है, या फिर यहाँ पर भी कुछ पॉइंट दिए हैं, उसमें से हमें पॉइंट के वाइज सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ फिल दिया है, जहाँ पर कि हमें अनिकेत ने पूछा है डू यू लाइक पेट एनिमल्स। तो महेश क्या बोलेगा, उसको हमें लिखना है, जो कि है 1 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो B1 का डायलॉग राइटिंग का और है B2 वो है स्पीच राइटिंग। यहाँ पर हमें स्पीच हमें लिखनी है। तो यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट दिए जाएंगे, इसको हमें यूज़ करके स्पीच लिखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6A। तो क्वेश्चन नंबर 6A में है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि A1 और A2 और है 5 मार्क्स के लिए। A1 में है नॉन वर्बल टू वेरिएबल, जो कि है 5 मार्क्स के लिए, या फिर और है A2 वेरिएबल टू नॉन वर्बल। इनमें से हमें एक ही सॉल्व करना है। तो आगे बी है एक्सपांड द थीम्स। एक्सपांड द थीम्स में भी हमें B1 और B2 और है, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। तो B1 है न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है, या फिर B2 है डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग्स। यहाँ पर हमें 4 to 5 लाइन्स की एक स्टोरी दी जाएंगी, उसे हमें कंटिन्यू करना है, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। देन सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में है स्किल डेवलपमेंट, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में होगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हमें कुछ वर्ड दिए जाएंगे, जिसको हमें मराठी में ट्रांसलेट करना है। और आगे बी में क्या है, बी में कुछ हमें सेंटेंस दिए जाएंगे, उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या फिर
कुछ वर्ड या फिर कुछ सेंटेंस दे जाएंगे, उसको हमें ट्रांसलेट करना है। ऐसा ही कुछ 226 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इसके पहले हमने बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर अपलोड किया है, वो भी आप देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ साइंस 1 एंड 2 का, हिस्ट्री का और ये पेपर अपलोड करने बाकी है, वो भी जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, तो आपका स्कोर बूस्ट होगा।